अब जब वह उन शक्तिशाली प्रतिभाओं से लड़ चुका था तो राघव उनकी जन्मजात दिव्य क्षमताओं से हैरान रह गया। एक बार जब वे समुद्री विस्तार तक पहुंच गए तो वे अपनी असली शक्ति के साथ उभरने में सक्षम हो गए। इतना? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। शायद तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा, राघव ने गंभीरता से कहा। यह सुनिश्चित करना सबसे अच्छा था कि वो लापरवाह न हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। चूंकि तुम सबकी लोकेशन जानते हो, इसलिए यह बिल्कुल सही है। राघव ने 4 स्वर्गीय दांव फल निकाले। वे स्वर्ग को चुनौती देने वाले खजाने थे। स्वाभाविक रूप से उसे अर्जुन को उनका परिचय देने की जरूरत नहीं थी। वो खुशी से लगभग चिल्ला पड़ा। राघव ने अर्जुन को 4 स्थानिक अंगूठियां भी दी। सीमा, नेहा, मनोज और लक्ष्मण के लिए एक एक अंगूठी थी। उसने उन्हें उनकी विशेषताओं के अनुसार चीजें दी थी। उनमें से प्रत्येक को कम से कम 10 खजाने की वस्तुएं दी गई और केवल सबसे अच्छी, वहां हथियार, जूते और बाहों की सुरक्षा के लिए कवच थे। साथ ही कठोर और मुलायम कवच भी थे। यहां तक कि कंगन, अंगूठियां, हार, झुमके और तरह तरह की खजाने की वस्तुएं भी थी। संक्षेप में, राघव उन सभी को पूरी तरह से सुसज्जित कर रहा था। वो धनी जमींदार की तरह था जो अपने धन का उपयोग करके सभी की शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा रहा था। हालांकि इन खजाने की वस्तुओं की असली शक्ति को मुक्त करने के लिए सभी को पहले समुद्री विस्तार की ओर बढ़ना होगा। अन्यथा जियांटियन क्षेत्र में आध्यात्मिक युवान की थोड़ी सी मात्रा उन्हें एक भी खजाने की वस्तु का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी। मूल रूप से इन खजाने की वस्तुओं को स्थानिक छल्लों में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने ही उनकी शक्ति को सील करने में मदद की थी ताकि वे छल्लों में सो जाए। वे तभी जागते थे जब उन्हें बाहर निकाला जाता था, यह सुनिश्चित करने के बाद कि अर्जुन स्थानिक छल्लों को नहीं मिलाएगा। राघव ने उसे सभी खजाने की वस्तुएं दे दी जिनकी उसे आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन की फोर्जिंग टेबल एक अनमोल खजाना थी। जैसे जैसे अर्जुन का हुनर निखरता गया, उसे इसके और भी अद्भुत पहलू पता चले। एक तो ये कि ये उसके शरीर में समा सकती थी। एक और बात यह थी कि फोर्जिंग टेबल की अपनी जगह थी। उसमें बहुत सी चीजें रखी जा सकती थी। फिर भी लगभग पूरी जगह 1000 से ज्यादा खजाने की चीजों से भरी हुई थी। बॉस, क्या मैं सपना देख रहा हूं? अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने इतनी सारी खजाने की वस्तुएं कैसे हासिल की? जुआंतियान दाओ संप्रदाय में इतने सारे समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे कि उनके पास अभी भी खजाने की वस्तु रखने की योग्यता नहीं थी। सच तो यह है कि खजाने की वस्तुएं बहुत दुर्लभ थी। बस राघव को उनमें से एक घोंसला मिल गया था और उसने अपने साथ वहां आए अन्य विशेषज्ञों को भी लूट लिया था। इसलिए अब उसके पास उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तुम इन खजाने की चीजों का अध्ययन कर सकते हो। शायद ये तुम्हारी गढ़ाई की कला में मदद करे। आह, ये भी है। राघव ने अपना हाथ हिलाया और जमीन पर सुइयों का ढेर दिखाई दिया। ये रॉकथॉर्न चूहे के कांटे थे। ये क्या है? ये धातु जैसे नहीं लग रहे अय्या। अर्जुन ने एक सुई उठाई, लेकिन परिणाम स्वरूप उसकी तीखी सुई उसकी उंगली में चुभ गई। स्वर। राघव अवाक रह गया। उसके हाथ में एक खंजर आया और उसने अर्जुन की उंगली काट दी। वो उंगली तुरंत काली पड़ गई और जमीन पर गिरते ही जंग खा गई। धिक्कार है, कितना जहरीला है। अर्जुन हैरान रह गया। वो तो अपनी स्वर्गीय दाव रिक्वरी का इस्तेमाल करना भी भूल गया। तुम इनका ठीक से अध्ययन कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या तुम इन्हें अपने आविष्कारों में शामिल कर सकते हो। अगर तुम इनका सही इस्तेमाल कर सको तो ये एक भयानक हत्या का हथियार बन जाएंगे, राघव ने कहा। आखिरकार ये एक अनमोल खजाना है। मुझे यकीन है कि तुम इसे देखकर खुश होगे। जब अर्जुन ने विशाल पृथ्वी ड्रैगन का अंडा देखा तो वो बेहद उत्साहित हो गया। राघव ने उसे सीमा और नेहा के लिए बाकी 2 अंडे भी ले जाने को कहा। उसने उसे पहले सीमा को ढूंढने के लिए कहा ताकि वो अर्जुन को अंडे बांधने में मदद कर सके और उसे जादुई जानवर पालना सिखा सके। जब अर्जुन चला गया तो वो बेहद खुश था। राघव भी आराम करने में कामयाब रहा। वो एक बार फिर सिमन के साथ एकांत में चला गया
और अपने आध्यात्मिक युवान को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने औषधीय गोलियां भी खाना शुरू कर दिया और 9वें तारा परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। एक बार जब ज्ञानोदय महल का तारा 8वें तारा परिवर्तन तक पहुंच गया तो राघव को एहसास हुआ कि 9वें तारा परिवर्तन तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा व्यावहारिक रूप से अथाह थी। लेकिन जब तक वो औषधीय गोलियां खाता रहेगा उसे देर सवेर सफलता मिल ही जाएगी। राघव ने लिटिल स्नो को भी बुलाया। सिमन को लिटिल स्नो पसंद थी और लिटिल स्नो को सिमन पसंद थी। एक बार जब उन्होंने अपना आध्यात्मिक युवान वापस पा लिया तो सिमन लिटिल स्नो को स्टोन जनजाति से बाहर घुमाने और खेलने के लिए लाने लगी। राघव का ध्यान औषधीय गोलियां खाने पर था। स्टोन जनजाति में उसे कुछ दुर्लभ शांति के दिन मिले। राघव ने यहीं रहने का फैसला किया। स्टोन जनजाति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसने उन्हें लूटी गई सभी औषधीय गोलियां दे दी। उसने इतने लोगों को मारा था कि उसके पास समुद्र भर की गोलियां और हथियार थे। इतनी बड़ी दौलत देखकर स्टोन जनजाति के विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। पत्थर जनजाति ने उसकी उदारता को अस्वीकार नहीं किया। उसका उपहार लेने के बाद उन्होंने उसे सीधे एक स्थानिक अंगूठी दी। अंगूठी के अंदर युआन स्पिरिट पत्थरों का एक पहाड़ था। इनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा होनी चाहिए थी। इस तरह राघव ने स्टोन जनजाति में 2 महीने से ज्यादा समय खुशी से बिताया। हर दिन वो स्टोन जनजाति के आदमियों के साथ शराब पीता और खेलता था। इन दिनों में वह संतुष्ट था। अंततः दुनिया उदास हो गई। आकाश में धुंध छाने लगी। राघव का दिल कांप उठा। पौराणिक आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट अंततः शुरू हो गया। अनादि पथ को खुले हुए ठीक आधा साल हो गया था। इस दिन राघव ने स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई में गुणात्मक परिवर्तन महसूस किया और हवा में आध्यात्मिक क्यूई सघन और सघन होती जा रही थी। भाई राघव, जनजाति नेता आपसे मिलना चाहता है, एक स्टोन जनजाति विशेषज्ञ ने कहा। राघव और सिमन जल्दी से उसके पीछे कबीले के नेता के तंबू तक गए। स्टोन कबीले के सभी विशेषज्ञ इकट्ठा हो गए थे। शिव भी मौजूद थे और राघव को आते देख उन्होंने अभिवादन में सिर हिलाया। आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट शुरू हो गया है। न केवल अमरपथ में आध्यात्मिक क्यूई सघन हो रही है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम, साथ ही दुनिया की मूल ऊर्जा भी इसके भीतर है। समुद्र विस्तार की ओर बढ़ने का ये सबसे अच्छा क्षण है। क्या आप तैयार हैं? जनजाति नेता सीधे मुद्दे पर आ गया। हाँ, हमने बहुत पहले ही अपनी तैयारी कर ली है। क्या हमें कुछ जानना चाहिए? राघव ने पूछा। पाषाण जनजाति का नेता मुस्कुराया। बस कुछ बातें। यह आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट अमरपथ के ढहने से संबंधित है। जहां तक विवरण की बात है, शायद केवल भगवान हेवना ही उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे पता है। इस दौरान विशेष आध्यात्मिक क्यूई अमरपथ के हर कोने में फैल जाएगी। इसलिए मूल रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी सफलता कहां से प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ विशेष स्थान हैं जहां संरचनाएं हैं जो एक साधक को आधे प्रयास में 2 गुना लाभ प्राप्त करने की अनुमति देंगी। उन स्थानों को अमर संघनक मंच कहा जाता है। राघव ये राज जानकर चौंक गया, लेकिन सिमन ने कोई भावना जाहिर नहीं की। उसे ये बात बहुत पहले से पता थी। पाषाण जनजाति के नेता ने आगे कहा, हालांकि इन अमर संघनक प्लेटफॉर्मों के अपने लाभ हैं, लेकिन उनकी अपनी कमियां भी हैं। इससे एकत्रित आध्यात्मिक क्यूई में स्वर्ग और पृथ्वी के अधिक नियम शामिल होंगे और ये स्वर्गीय दाओस को समझने में अत्यंत सहायक है। लेकिन क्योंकि स्वर्गीय दाओस के बारे में आपकी समझ बढ़ती है, इसलिए आपका संबंधित स्वर्गीय क्लेश भी मजबूत होगा। यदि आप इसे संभाल नहीं सकते तो आप धूल में बदल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या करना चाहते हैं? राघव को तुरंत कुछ समझ आ गया। जनजाति नेता, मुझे नहीं लगता कि आपके अमर संघनक मंच जैसी कीमती चीज का इस्तेमाल करना हमारे लिए सही होगा। हाँ, नहीं, ये हमारे स्टोन जनजाति का नहीं है। सच में अमर पथ पर कई अमर संघनक मंच है। हालांकि उनमें से कई नष्ट हो गए थे और कुछ पर आक्रमणकारियों का ध्यान गया था। इसलिए हमने अपने लोगों के लिए शेष को छिपा दिया। आदिवासियों के पास 2 ऐसे अमर संघनक मंच हैं। हालांकि हम उनका उपयोग नहीं कर सकते
क्योंकि ये खुद को मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। स्वर्गीय क्लेश उग्र हो जाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर देता है। वास्तव में भले ही हम अमर संघनक मंच का उपयोग ना करें, इस समय आगे बढ़ना अभी भी बेहद खतरनाक होगा। जनजाति के नेता ने आह भरी। उसकी निगाहें नफरत से भरी थी, क्योंकि वो आसमान की ओर देख रहा था। आदिवासियों को ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर द्वारा त्यागे गए एक दयनीय लोग हैं। वे केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते थे। तो मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। अमर संघनक मंच दोधारी तलवार है, तुम्हें सावधानी से चुनाव करना होगा, जनजाति के नेता ने कहा। हालांकि राघव एक बाहरी व्यक्ति था, इतने लंबे समय तक उसके संपर्क में रहने के बाद उसे यह स्पष्टवादी बच्चा बहुत पसंद आया। वह स्टोन जनजाति के स्वाद के अनुकूल था, इसलिए उसने उसे ये अवसर और चेतावनी दी। आप क्या कहते हैं? राघव ने सिमन से पूछा। यह एक बेहद मुश्किल फैसला है। शायद अमर संघनक मंच ही देवता या अमर बनने का असली राज है। हम इसे गवा नहीं सकते। सिमन की आंखें उम्मीद से भरी थी। ये एक जुआ था। अगर वे इसे जीत जाते तो शायद वह मूल शैतान जाति को उसकी वर्तमान दुर्दशा से मुक्ति दिला पाती। है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, राघव ने कहा। ठीक है, मुझे पता था कि तुम ये निर्णय लोगे, लेकिन एक बूढ़े आदमी को ज्यादा बोलने के लिए दोष मत दो, कबीले का नेता हंसा। बिल्कुल नहीं, राघव हंसा। चलो चले, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। कबीले का नेता राघव और सिमन को स्टोन कबीले की पैतृक भूमि से बाहर ले आया। राघव को आश्चर्य हुआ कि स्टोन कबीले के ज्यादातर विशेषज्ञ भी साथ लाए गए थे। स्टोन जनजाति बहुत बड़ी थी। उनके आधे विशेषज्ञ तो हजारों की संख्या में होंगे। इतने सारे लोगों का उनके साथ होना बहुत बड़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध में जा रहे हों। कबीले के नेता ने उन सभी का 7 दिनों तक नेतृत्व किया। हवा में आध्यात्मिक क्यूई घनी होती जा रही थी, यहां तक कि धुंध में भी घनीभूत हो रही थी। 7 दिन बाद वे एक विशाल वेदी पर पहुंचे। वेदी का व्यास 300 मील था। हालांकि इसका आधा हिस्सा टूट चुका था और यह पता नहीं था कि क्या इसका अब भी उपयोग किया जा सकता है। वेदी पर 2 स्तंभ थे, जिनमें से प्रत्येक 300 मीटर ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा था। उस पर अनगिनत प्राचीन रेखाएं उकेरी गई थी, लेकिन उस पर इतनी धूल जमी थी कि साफ जाहिर था कि उसे बहुत समय पहले छोड़ दिया गया था। हैरानी की बात यह थी कि वेदी के सामने अनगिनत विशेषज्ञ इकट्ठा थे। उनकी संख्या कम से कम लाखों में थी। भगवान हेवन, राघव चौंक गया। लोगों का यह समूह कम से कम सी एक्सपेंशन तक पहुंच गया था और मोर्चे पर शक्तिशाली आभा वाले दर्जनों लोग थे। वे स्पष्ट रूप से फाउंडेशन फोर्जिंग के विशेषज्ञ थे और भगवान हेवन उनमें से एक थे। राघव, अगर हम मजा देखने आए तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? भगवान हेवन हंसे। जाहिर है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतने सारे लोग मेरा उत्साहवर्धन करें, यह तो मैं भीख मांगने पर भी नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर बाद जोर से जयकार करना और झंडे लहराना याद रखना, यह सबसे रोमांचक होगा, राघव हंसा। सिमन अवाक रह गई। ये लोग स्पष्ट रूप से राघव की जांच कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो वास्तव में उनके साथ मजाक करने लगा। बड़े भाई राघव, मैं आपका उत्साह बढ़ाऊंगा। भीड़ में से किसी ने हाथ हिलाया। राघव ने देखा और उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। वे थे कोशर, अनुराधा और दूसरे लोग, लेकिन उसे बूढ़ा कबीला नेता नजर नहीं आया। अच्छा भाई, राघव ने उसे अंगूठा दिखाया। ऐसा लग रहा था कि कोशर जियो जनजाति के विशेषज्ञों के समूह का नेतृत्व कर रहा था। आखिरकार उसने वो भारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। तुम्हें अब वहां ऊपर जाना चाहिए। इस बचे हुए समय का सदुपयोग अपनी स्थिति को सुधारने में करो, भगवान हेवन ने कहा। उसकी सफेद आंखें थोड़ी डरावनी थी, लेकिन उसकी मुस्कान दयालु थी। राघव ने सिर हिलाकर उसे प्रणाम किया। वो और सिमन मंच के खंभों पर कूद पड़े। राघव ने सिमन को देखकर मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली, खुद को अपनी चरम अवस्था में लाने पर ध्यान केंद्रित किया। राघव और सिमन दोनों ही जियांतियान के शिखर पर थे। जब तक वे चाहें
वे कभी भी सी एक्सपेंशन पर हमला कर सकते थे। अभी उन्हें खुद को शांत करना था, जिससे उनके दिल खाली हो गए। भगवान हेवन के पीछे मौजूद फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों में से एक ने उन दोनों को देखा और कहा, भगवान हेवन, आपने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या आप सचमुच इन दोनों बच्चों की खुशी मनाने के लिए आए हैं? क्यों नहीं? भगवान हेवन ने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग अवाक रह गए। वे अपने अपने कबीलों के नेता थे, नींव गढ़ने के विशेषज्ञ, और उनके पीछे उनके कुलीन वर्ग के लोग थे। हालांकि वे कुछ सियांटियन नौसिखियों का उत्साहवर्धन करने आए थे। भाई, भगवान हेवन आपके साथ मजाक कर रहे हैं। उनके अपने कारण होंगे। देखते हैं। एक और जनजाति नेता हंसा। भगवान हेवनाई मुस्कुराए। उनकी सफेद आंखों में रेखाएं घूमने लगी और ऐसा लगा जैसे वे सबके दिलों के आर पार देख सकते हैं। मुझे पता है कि सबका समय कीमती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के बावजूद मैंने सबको यहां इकट्ठा करने का जोखिम उठाया। यह स्वाभाविक रूप से सिर्फ मजाक करने के लिए नहीं है। यह सब पूर्वजों के स्वर्गारोहण से पहले कहे गए अंतिम शब्दों की वजह से है। वे चौंक गए और उनमें से एक ने कहा, ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है, अनादिकाल पुनर्जीवित होता है। बिजली आकाश को तोड़ देती है, 10 दुनियाओं का अंत। युवा विशेषज्ञों को समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। दरअसल कुछ युवा जनजाति नेताओं को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वरिष्ठ लोग हैरानी से राघव को देख रहे थे। ये हो सकता है अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। यह कुछ वैसा ही है, लेकिन पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। हम जल्द ही इसका प्रमाण देख पाएंगे, इसलिए सभी को यहां देखने के लिए बुलाना कोई बुरी बात नहीं है, भगवान हेवे ने कहा। कबीले के नेताओं ने तुरंत शिकायत करना बंद कर दिया। अब वे मंच पर उस आकृति को इतनी हल्केपन से नहीं देखते थे। हवा में आध्यात्मिक क्यूई अब और भी घनी होती जा रही थी। धुंध लगभग तरल में संघनित होने लगी थी। ये इस बात का संकेत था कि आध्यात्मिक क्यूई एक अकल्पनीय घनत्व तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया आध्यात्मिक क्यूई में डूब रही हो। राघव एक पत्थर के खंभे पर पालथी मारकर बैठा था। उसका दिल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन पिंजरे से निकलकर पूरे अमर पथ पर तैर रहा हो। यह एक अजीब, रहस्यमय एहसास था जिसका वो वर्णन नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया को देख रहा कोई देवता हो। उसे पता ही नहीं था कि जब वो उस अवस्था में पहुंचा तो पत्थर के खंभे पर जमी धूल धीरे धीरे नीचे गिर गई और अनगिनत प्राचीन रून जागृत होने लगे, मानो वे किसी रहस्यमयी ऊर्जा को सोख रहे हों। राघव को खालीपन महसूस हुआ, मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो, मानो वह दुनिया के साथ एक हो। खाली दाव हृदय, मैम विहीन अवस्था। भगवान हेवनाई ने थोड़ा सिर हिलाया। अन्य कबीले के नेता भी चौंक गए, क्योंकि वे भी ऐसी अवस्था तक पहुंचने में असमर्थ थे। ये ध्यान से भी गहरी साधना अवस्था थी। राघव को उनके सदमे का अंदाजा नहीं था। इस रहस्यमयी अवस्था में वो पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था, मानो गर्भ में पल रहा कोई भ्रूण हो। क्योंकि उसने कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसने पहले से कहीं ज्यादा देखा, लेकिन इस तरह का दृश्य अस्पष्ट था। उसे बस अनादि पथ का सामान्य आकार दिखाई दे रहा था। चारों पथ अलग हो चुके थे। मूल क्रॉसाकार वाले पथ का केंद्र लुप्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी पथ अब केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ था। उसने न केवल वो सामान्य आकृति देखी, बल्कि अनगिनत आभाओं का भी अनुभव किया। अचानक राघव को एक बेहद जानी पहचानी आभा का एहसास हुआ और उसने जल्दी से देखने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अचानक पाया कि वह दृश्य गायब हो गया, मानो सब कुछ एक सपना था। वो अभी भी उस खंभे पर बैठा था। ये अनुराधा है, ये निश्चित रूप से वही है। राघव को यकीन था कि उसने उसकी आभा को महसूस कर लिया है। ठीक है, आध्यात्मिक क्यूई अपने चरम पर पहुंच गई है। आप तय कर सकते हैं कि सागर विस्तार पर पहले कौन हमला करना चाहता है, भगवान हेवे ने कहा। बाकी 4 रास्तों में से एक पर एक महिला पहाड़ की चोटी पर अकेली खड़ी थी। यह उत्तरी स्रोत का परीक्षण पथ था। उसके पैरों के नीचे का पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। पहले यहां एक हरा भरा जंगल था, लेकिन अब यह बर्फ से ढका हुआ था।
उसके चारों ओर लगातार बर्फ घूमती रहती थी। वो भव्य और सुंदर थी, मानो बर्फ की देवी हो। उसकी आंखें अचानक खुल गई। पुतलिया बर्फ सी ठंडी थी, लेकिन उस बर्फ के भीतर एक गर्माहट सी झलक रही थी। ये वही है, उसने एक खास दिशा में देखा। उसकी निगाहें मानो अंतरिक्ष को भेद रही थी। उसके मन में एक चेहरा उभर आया जो थोड़ा शरारती था और मुस्कुराने पर बेहद गर्मजोशी से भरा हुआ था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन अनुराधा, आध्यात्मिक क्यूई अपने चरम पर पहुंच गई है। अब आप समुद्री विस्तार की ओर बढ़ सकती हैं। दूर से एक महिला ने, जो उनके जैसे ही सफेद वस्त्र पहने हुए थी, चिल्लाकर कहा, ठीक है, तुम भी जा सकती हो। अमर संघनक स्तंभों के अपने फायदे और नुकसान हैं। खुद पर जोर मत डालो। अनुराधा ने दूर देखते हुए सिर हिलाया। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चारों ओर बर्फ नाचने लगी और एक बर्फीली आभा आसमान में फैल गई। भगवान हेवन की बातें सुनकर राघव और सिमर ने अपनी आंखें खोली। एक दूसरे को देखते हुए सिमर ने पूछा, एक साथ? राघव ने सिर हिलाया, नहीं, पहले तुम जा सकते हो। सिमर ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। उसकी आभा उमड़ने लगी, मानो कोई शांत झील उबलने लगी हो। यह और भी तीव्र होती गई, जब तक कि उसकी आभा आसमान से टकराने लगी। राघव ने गौर से देखा। वह देखना चाहता था कि दूसरे लोग समुद्री विस्तार की ओर कैसे आगे बढ़ते हैं। सिमर की आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। 100 मील के भीतर सब कुछ इससे कांप रहा था। उसके पीछे एक मायावी समुद्र प्रकट हुआ। वो 5 मील चौड़ा था। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक क्यूई उसमें उंडेल रही थी। हे भगवान, ये तो शुरू से ही इतनी बड़ी है। एक बार जब ये सी एक्सपेंशन में कदम रखेगी, तो क्या ये किसी को डराकर मार डालने के लिए काफी नहीं होगा? सी एक्सपेंशन के सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। किसी समुद्री विस्तार विशेषज्ञ का प्रारंभिक समुद्र आमतौर पर केवल 300 मीटर का होता था। 1500 मीटर किसी को प्रतिभाशाली बना देता था। लेकिन सिमन के प्रारंभिक समुद्र की तुलना में प्रतिभाशाली लोग भी नहीं थे। यह समुद्र उसकी डेंटियन शक्ति का प्रक्षेपण था। जैसे ही उसने अपनी डेंटियन शक्ति का प्रयोग किया, उसकी छवि स्वतः ही उसके सामने प्रकट हो गई। प्रारंभिक समुद्र और उसकी डेंटियन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनकी ऊर्जा एक ही थी। एक बार जब उसके पीछे प्रारंभिक समुद्र बन गया, तो आध्यात्मिक क्यूई तेजी से उसमें समाहित होने लगी। यह धीरे धीरे बड़ा होता गया, हर सांस के साथ मील दर मील बढ़ता गया। कितनी तेज गति! विशेषज्ञ फिर चौंक गए। न सिर्फ उसका शुरुआती समुद्र बहुत बड़ा था, बल्कि जिस गति से वो बढ़ रहा था वह भी दूसरों की तुलना में कई गुना तेज थी। सिमरन का शरीर स्वतः ही हवा में तैरने लगा। उसका प्रारंभिक सागर जितना बढ़ता गया, वो उतनी ही ऊपर तैरने लगी। एक अगरबत्ती के बराबर समय से भी कम समय में उसका प्रारंभिक सागर 30 मील चौड़ा हो गया था। शक्तिशाली उतार चढ़ाव लगातार अंतरिक्ष में लहरें पैदा कर रहे थे। लेकिन एक बार जब यह उस आकार तक पहुंच गया, तो इसकी वृद्धि की गति स्पष्ट रूप से कम हो गई। या शायद यह बहुत बड़ा था और इसलिए आकार में कोई भी वृद्धि महत्वहीन लग रही थी। आदिवासियों के सदमे से राघव यह समझने में सक्षम था कि यह गति अद्भुत थी, लेकिन वह चिंतित था। उसके पास डेंटियन नहीं था। वो समुद्री विस्तार तक कैसे आगे बढ़ेगा? हवा में गड़गड़ाहट गूंज उठी। राघव उछल पड़ा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे मौसम में कोई बदलाव नजर नहीं आया। अनादि पद के स्वर्गीय क्लेश आपस में जुड़े हुए हैं। जब आसपास के लोग क्लेश से गुजरते हैं, तो दूसरों के लिए भी इसे महसूस करना आम बात है, भगवान हेवन ने समझाया। राघव ने सिर हिलाया। अनंत पथ सचमुच अजीब था। उसे नहीं पता था कि उनके बहुत करीब दूसरों के कष्ट झेलने से वे परेशान होंगे या नहीं। मानो राघव के विचारों को समझते हुए भगवान हेवन ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम उनके कष्टों की गड़गड़ाहट सुन सकते हो, लेकिन वास्तव में वे शायद लाखों मील दूर है। ये समुद्र में तैरने जैसा है। तुम्हें दूसरों की लहरों से प्रभावित होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी वो अपने प्रारंभिक समुद्र को पूरी तरह से बनाने की प्रक्रिया में है। एक बार जब ये उसके डेंटियन के साथ प्रतिध्वनित हो जाएगा, तो उसका कष्ट कम हो जाएगा।
हालांकि अमर संघनक स्तंभ का एक अलगाव प्रभाव है, फिर भी आप उसके कष्टों से प्रभावित हो सकते हैं। सुरक्षा के लिए आप अस्थायी रूप से वहां से जा सकते हैं। अमर संघनक मंच पर स्थित इन स्तंभों पर रूनिक संरचनाएं थी। चाहे कोई भी उन पर बैठे, उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब बल क्षेत्र का एहसास होगा। उस बल क्षेत्र के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक क्यूई का अवशोषण बढ़ेगा, लेकिन बिजली का प्रकोप भी और प्रबल होगा। कोई बात नहीं, मैं यही रहूंगा, मैं उसकी ऐसे ही देखभाल कर सकता हूं। राघव मुस्कुराया और उसके सुझाव को ठुकरा दिया। उसके इनकार से कई लोगों की आंखें थोड़ी ठंडी हो गई। भगवान हेवेन उनके लिए भगवान जैसे थे और राघव उनके प्रति अनादर दिखा रहा था। लेकिन भगवान हेवेन बिना किसी गुस्से के बस हल्के से मुस्कुराए। वह बाकी सब लोगों के साथ सिमन को देखते रहे। जैसे जैसे उसका प्रारंभिक समुद्र बढ़ता रहा, राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये देखने के लिए कि क्या वो फिर से उस रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर सकता है। जैसे जैसे वो 9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट को प्रसारित करता गया, उसकी आत्मा शांत होती गई और धीरे धीरे उसे पूरी दुनिया को देखने का एहसास होने लगा। लेकिन जो उसने देखा वो बेहद अस्पष्ट था। ये एक तरह का एहसास था, एक तरह की आध्यात्मिक अनुभूति। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक समझ बढ़ी, उसने पास ही बिजली से घिरे विशेषज्ञों को देखा। वे स्वर्गीय क्लेश का बपतिस्मा ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई अनुभव नहीं था और उन्होंने सही समय पर काम नहीं किया था। आध्यात्मिक क्यूई के अपने अधिकतम घनत्व तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी सफलता शुरू कर दी थी। अब वे अपने सागर का विस्तार कर चुके थे और कष्टों से गुजर रहे थे। उनके कष्टों की प्रबलता से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उनके विस्तृत समुद्र बहुत बड़े नहीं थे, अन्यथा कष्ट इतने कमजोर न होते। उसकी आध्यात्मिक समझ और फैलती गई। राघव ने महसूस किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहे हैं और सी एक्सपेंशन पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ों की गहराई में थे, कुछ खंडहरों में और कुछ बादलों में बैठे थे। संक्षेप में, वे सभी शिष्य जो अनादि पथ पर चले थे, अब सागर विस्तार पर आक्रमण कर रहे थे। बहुत बढ़िया, ये आदमी मनोज होना चाहिए। राघव को एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक चमकदार गंजा सिर दिखाई दे रहा हो जो स्वर्ग और धरती को रोशन कर सकता हो। ऐसी चीज शायद सिर्फ मनोज के पास ही थी। धमाका! अचानक राघव एक शक्तिशाली दबाव से जाग गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि सिमन का प्रारंभिक समुद्र 3000 मील के विशाल आकार का हो गया था। उसे पता ही नहीं था कि अपनी खाली अवस्था में उसे समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ था। 10 दिन तो उसे पता ही नहीं चला। तभी उसने देखा कि भगवान हेवेन और अन्य आदिवासी हजारों मील दूर खड़े थे और उन्हें देख रहे थे। भगवान हेवेन के अलावा उस विशाल क्यूई सागर को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। यह सचमुच एक सागर था, 3000 मील का क्यूई समुद्र। शायद वो पहले ही अमर युग के अमर अंकुर के स्तर तक पहुंच चुकी है। एक बुजुर्ग ने घुटन भरी सांस ली। अन्य विशेषज्ञ भी उनकी तरह ही आश्चर्यचकित थे। वे यहाँ एक श्राप के अधीन थे और आध्यात्मिक क्यूई के अचानक प्रवाह पर भरोसा करके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इतना विशाल प्रारंभिक समुद्र कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने केवल किंवदंतियों में ही सुना था। भगवान हेवेन ने अपना सिर हिलाया। अमर अंकुर का मानक शुरुआत में 3000 मील का प्रारंभिक समुद्र होना है। वो उस आवश्यकता से बहुत दूर है, लेकिन उसका ये विशाल क्यूई समुद्र सचमुच चौंका देने वाला है। हालांकि इसकी तुलना उन पौराणिक अमर अंकुरों से नहीं की जा सकती, फिर भी उसके भविष्य की संभावनाएं असीमित है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मुश्किल हिस्सा अभी शुरू होता है। भगवान हेवनाई के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। शुरुआती समुद्र जितना बड़ा होगा, स्वर्गीय संकट उतना ही प्रबल होगा। ये स्वर्गीय दाओस के नियम थे। इसीलिए अमर संघनक मंच एक 2 तरफा ब्लेड था। सिमरन का घूंघट नष्ट हो चुका था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अपने चीज सागर पर नियंत्रण खोने लगी है। उसे चिंता थी कि वो अपने चीज सागर को पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि अब उसका चीज सागर बहुत बड़ा हो गया था, इतना विशाल कि वो उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। वह 3000 मील के शुरुआती समुद्र की अवधारणा का अर्थ भी जानती थी।
मूल शैतान जाति के पतन के बाद से वह इस स्तर तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति थी। अगर वह गिरती नहीं तो वह पतनशील मूल शैतान जाति की सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाती। अब वो भय से पीली पड़ गई थी। उसने अपने शुरुआती समुद्र को अपने डेंटियन में वापस बुलाने की हिम्मत नहीं की। एक बार ऐसा करते ही स्वर्गीय दाओस उसे तुरंत भाप लेते और उसका स्वर्गीय संकट उस पर टूट पड़ता। उसकी शक्ति उसकी कल्पना से परे होती। डरो मत, अगर आसमान भी टूट पड़े तो मैं उसे थामने में तुम्हारी मदद के लिए वहां मौजूद रहूंगा। अचानक एक आवाज गूंजी। आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन उसने उसे गर्मजोशी से भर दिया। सिमन ने राघव की तरफ देखा। वो अभी भी अपने खंभे पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने उसे विजयी भाव से इशारा किया। न जाने क्यों उसकी मुस्कान देखकर उसका डर काफी कम हो गया। राघव की मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी, ऐसा आत्मविश्वास जिसने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे धीरे हाथों की मुहरें बनाई। उसके पीछे क्यूई सागर धीरे धीरे शांत हो गया और उसके दांतियां ने उमड़ने लगा। वह चमकने लगी और उसके चारों ओर स्वतः ही स्वर्गीय दाव रून प्रकट हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, एक जन्मजात तृतीय श्रेणी के स्वर्गीय दाव रून। यह अज्ञात है कि वे स्वर्गीय क्लेश की कितनी शक्ति को रोक सकते हैं। ऐसी प्रतिभा का स्वर्गीय क्लेश में पड़ना बहुत ही खेदजनक होगा। जैसे ही उसने अपने क्यूई सागर को अपने डेंटियन में खींचा, सब कुछ शांत और स्थिर हो गया। इससे पता चलता है कि उसका हृदय कितना स्थिर था। उसके विशाल क्यूई सागर को पूरी तरह से उसके डेंटियन में वापस लौटने में पूरे 2 घंटे लगे। जैसे ही उसकी शक्ति का आखिरी अंश उसके शरीर में प्रवेश किया, एक राजसी आभा आकाश में फैल गई। हवा में गड़गड़ाहट गूंज उठी। आकाश में असीम विपत्ति के बादल छा गए जो 10,000 मील के क्षेत्र को घेर रहे थे। सबके चेहरे का भाव कागज की तरह पीला पड़ गया। क्या भयानक आभा मंडल है। ये दबाव उसी स्तर का है जैसा तब था जब हम फाउंडेशन फोर्जिंग की ओर बढ़े थे। जनजाति के नेता चिल्लाए। इस दबाव ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे वे फाउंडेशन फोर्जिंग के अपने कष्टों से बाल बाल बच गए थे। क्लेश के बादलों ने दुनिया को अंधकारमय बना दिया। क्लेश के बादलों का केंद्र सिमन के ऊपर था और ये लगातार घूम रहा था। जैसे जैसे संकट के बादल घूमते गए, उनके भीतर ऊर्जा घनीभूत होती गई। दबाव और भी गहरा होता जा रहा था। कुछ समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वे समुद्र विस्तार के कष्टों से भी बच निकले थे और उनमें से अधिकांश पहले ही समुद्र विस्तार के मध्य क्षेत्र में पहुंच चुके थे। लेकिन ऐसे भयानक स्वर्गीय कष्ट ने उन्हें अभी भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। हे भगवान, राघव क्या कर रहा है? वह बिजली को रोकने के लिए अमर संघनक स्तंभ के अवरोध को सक्रिय क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि कैसे करना है? स्टोन जनजाति के विशेषज्ञों ने देखा कि राघव अब अपने स्तंभ पर हाथ पीछे करके खड़ा था। वह इस भयानक विपत्ति को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। राघव, जल्दी से बैरियर लगाओ, वरना तुम पर बिजली गिरेगी और तुम मारे जाओगे। स्टोन जनजाति के उन लोगों में से एक चिल्लाया जिनके साथ राघव ने शराब पी थी। जैसे ही वह चिल्लाया, शिव ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तुम इस समय क्या बक रहे हो? यह कहना कि वह क्लेश के दौरान मर जाएगा, क्या तुम उसे श्राप दे रहे हो? क्लेश पहले से ही एक खतरनाक स्थिति थी। यह कहना कि इसके दौरान किसी की मृत्यु हो जाएगी एक अभिशाप था। चिल्लाना बंद करो। राघव जिस जगह पर है वह स्वर्गीय संकट के भीतर है। स्वर्ग के दबाव में वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, स्टोन जनजाति के नेता ने कहा। गड़गड़ाहट अचानक चरम पर पहुंच गई, जिससे आकाश और धरती हिल गए और फिर अचानक शांत हो गई। फिर बिजली की एक तेज चमक गिरी। बिजली की इस तेज बौछार ने सभी आदिवासियों को भयभीत कर दिया, क्योंकि ये उस समय से बिल्कुल अलग था जब वे कष्टों से गुजरे थे। ये कोई साधारण वज्रपात नहीं था। बिजली की हर बूंद एक बिजली का निशान थी, और जब वह जमीन पर गिरती तो धुआं निकलता और जमीन जल जाती। स्वर्गीय क्लेश को शुरुआत में सबसे कमजोर माना गया था, लेकिन अब जब वे समुद्री विस्तार तक पहुंच चुके थे, तब भी वे मरने से पहले इस क्लेश के सामने एक अगरबत्ती के बराबर भी समय तक टिक नहीं पाएंगे।
बिजली की यह भयानक चमक सिमन के कष्ट की पहली लहर मात्र थी। सबके दिल चिंता में डूब गए। हवा में एक विनाशकारी आभा छा गई। सिमन हवा में खड़ी थी। उसके शरीर पर रोशनी की एक हल्की परत चमक रही थी। बिजली उस अवरोध से अवरुद्ध हो गई, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। इससे सभी ने राहत की सांस ली। अगर वो बिजली की पहली लहर से घबरा गई थी, तो अंत में वो जरूर हार जाएगी। ये कुछ ऐसा था जो उनमें से कोई भी नहीं देखना चाहता था। अब जब उन्होंने देखा कि सिमन आसानी से बिजली की इस धार को रोक रही है, तो उन्होंने राघव की ओर देखा। क्या? राघव को बिजली के तूफान को सीधे अपने शरीर पर गिरते देख सभी चौंक गए। वह अविश्वसनीय रूप से शांत और उदासीन लग रहा था। राक्षस। फाउंडेशन फोर्जिंग के विशेषज्ञ भी चौंक गए। शायद ये बिजली उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाती, लेकिन वे बिना घायल हुए बिजली को हमेशा के लिए अपने ऊपर गिरने नहीं दे सकते थे। राघव बिजली की चमक में नहा रहा था। ये हल्की सी बिजली उसके लिए साधारण बारिश से अलग नहीं थी। दरअसल जोरा ही बेचैन हो रहा था, बाहर निकलना चाहता था। वो किसी भूखे जानवर की तरह था जिसका सामना किसी मोटी भेड़ से हो गया हो। लेकिन राघव ने इसे बेकाबू नहीं होने दिया। इससे सिमन की मुसीबत पर असर पड़ता और उसने कोई हलचल मचाने की हिम्मत नहीं की। कहीं मुसीबत ने उसे देख न लिया हो। इसलिए उसने जोरा को खुश करने के लिए बिजली को अपने ऊपर गिरने दिया। ये वज्र शक्ति जोरा के दांतों के बीच फंसने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं थी। वह और अधिक बेचैन हो गई, लेकिन राघव ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि राघव ने कहा कि वह उसे जल्द ही पेट भर खाने देगा। तभी वो शांत हुआ। बिजली की चमक में नहाए हुए राघव को अचानक विपत्ति के दौरान कई अन्य आभाओं का एहसास हुआ। अनादि पथ के अनगिनत विशेषज्ञ विपत्ति से गुजर रहे थे। चूंकि वे सभी एक ही समय में कष्टों से गुजर रहे थे, राघव ने कई परिचित आभाओं को महसूस किया, लेकिन वह उनका सटीक स्थान निर्धारित नहीं कर सका। वह केवल उनके कष्टों की शक्ति का अस्पष्ट रूप से ही अनुभव कर सका। उसने गौरव, भव्य और जय की आभा को महसूस किया। वे भी कष्ट से गुजर रहे थे और उसकी तीव्रता सिमन से कम नहीं थी। यह सुनकर राघव चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कर्मभाग्य के नाम से जाना जाने वाला अस्तित्व वर्णन करने लायक नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे कुछ और अपरिचित आभाएं भी महसूस हुई, जिनकी तकलीफें गौरव और बाकियों जितनी ही प्रबल थी। ऐसा लग रहा था कि उसने दूसरे विशेषज्ञों को कम आंका था। उनमें से कई शांत थे और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी रोशनी दूसरों की रोशनी में डूब गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने जानबूझकर अपनी शक्ति छिपाई थी। इस तरह वे अन्य विशेषज्ञों की तरह आसानी से नजर नहीं आते थे और वे आसानी से विकसित हो सकते थे। लेकिन अब जब वे कष्टों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने नुकीले दांत दिखा दिए थे। उसे कई अत्यंत शक्तिशाली विपत्तियों का आभास हुआ। इसका मतलब था कि पूर्वी बंजर भूमि में वास्तव में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ छिपे हुए थे। बस यह अज्ञात था कि वे किस प्रकार के लोग थे। बिजली की तेज बारिश 2 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही। उसके बाद हवा में भिन भिनाहट भर गई। बारिश ज्यादा सघन, ज्यादा शक्तिशाली होती गई और अंत में मुट्ठियों के आकार के विशाल मोतियों में बदल गई, जो बेरहमी से नीचे गिर पड़े। सब कुछ देख रहे विशेषज्ञों को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये बिजली के गोले आसमान से गिरते तोप के गोलों जैसे थे। अगर उन्होंने एक भी बिजली अपने शरीर पर गिरने दी, तो समुद्री विस्तार के विशेषज्ञ भी कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, अगर सीधे नहीं मारे जाएंगे। सिमन के शरीर के चारों ओर का प्रकाश अवरोध बिजली के मोतियों के हमले से अस्थिर होता जा रहा था। जाहिर है उसके लिए पहले जितना आसान नहीं था, लेकिन वो प्रकाश अवरोध टूटा नहीं था, इसलिए वो अभी भी खतरे से बाहर थी। राघव को देखकर बाकी लोग अवाक रह गए। वो अभी भी वहीं खड़ा था, मानो उसे बिजली के मोतियों के अपने शरीर से टकराने का एहसास ही न हो। बड़े भाई राघव कमाल के हैं। वे इतनी भयानक बिजली को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। कोशर की आंखें राघव को घूरते हुए श्रद्धा से भरी थी। जियाओ जनजाति के सभी विशेषज्ञों की नजर में राघव एक सच्चा राजा था।
शायद सिर्फ वही जानते थे कि राघव कितना ताकतवर और दबंग था। विपत्ति के बादल अचानक एक बार फिर बदल गए। पहले वे स्थिर थे, लेकिन अब वे घूमने लगे। घूमते घूमते बिजली के कण गायब हो गए। आसमान से बिजली के भाले बरसने लगे। सच्चा स्वर्गीय क्लेश अब शुरू होता है। प्रत्येक बिजली के भाले 30 मीटर लंबे थे और उनमें एक भयंकर विनाशकारी आभा थी। वे किसी भी समुद्री विस्तार विशेषज्ञ को मार सकते थे जो वहां मौजूद था। सिमरन की अभिव्यक्ति अंततः गंभीर हो गई। उसने हाथ की मुहरें बना ली और उसके स्वर्गीय दाव रून उसके चारों ओर लिपट गए। अब वह निष्क्रिय रूप से बचाव नहीं कर रही थी, बल्कि हमले शुरू कर रही थी। उसके कुछ 3 रंगों वाले स्वर्गीय दाव रूनों ने उसके चारों ओर 30 मीटर की बाधा बना दी, जबकि बाकी ने हजारों उड़ती तलवारों का निर्माण किया जिन्होंने बिजली के भालों पर हमला किया। जब बिजली के भाले और उड़ती तलवारें आपस में टकराईं, तो वे तुरंत फट गई। लेकिन हर नष्ट हुए बिजली के भाले की जगह दूसरा भाला आ गया। जहां तक सिमन की बात है, जब उसकी रूनिक उड़ती तलवारें नष्ट हो गई, तो उसने नई तलवारें बनाने के लिए स्वर्गीय दाव रूनों की और ऊर्जा खींच ली। आकाश में तलवारों और भालों का एक विस्मयकारी टकराव हुआ। बिजली के भाले मानो धरती पर बरस रहे थे, लेकिन सिमन उनसे लड़ने में सक्षम थी। उसका प्रारंभिक समुद्र पहले ही बन चुका था, इसलिए उसके डेंटियन में क्यूई समुद्र 1000 गुना बढ़ गया था। यह समुद्र विस्तार का सबसे भयानक हिस्सा था। पहले की तुलना में उसके पास 1000 गुना ज्यादा आध्यात्मिक क्यूई थी। यह अपार उपभोग उसके लिए कुछ भी नहीं था। यह देखकर कि सिमन इतनी भयानक विपत्ति में भी डटी रही, बाकी लोग उसकी प्रशंसा से भर गए। वे 3000 मील के क्यूई सागर वाली एक सर्वोच्च प्रतिभा को उसके विपत्ति से पार पाते हुए देखने की आशा कर रहे थे। अब उन्हें भगवान हेवन द्वारा बुलाए जाने पर जरा भी असंतोष नहीं हुआ। ऐसे भयावह संकट को देख पाना ही सार्थक था। इस भयावह दबाव और इच्छा शक्ति को महसूस करना उनके लिए एक मूल्यवान अनुभव था। यह उनके भविष्य के संकटों में मददगार साबित होगा। स्वर्ग। अचानक पाषाण जाति की एक महिला चौंकर चीख पड़ी। पहले सबका ध्यान सिमरन पर था, लेकिन अब जब उन्होंने राघव की ओर देखा तो वे चौंककर उछल पड़े। राघव अभी भी पूरी तरह से निश्चिंत था। उस महिला ने अभी अभी राघव के शरीर पर बिजली का भाला गिरते देखा था, इसलिए वो अपनी चौंक कर चीख नहीं रोक पाई थी। सबकी निगाहें राघव पर टिक गई। बिजली के भाले को राघव पर गिरते देखकर उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। उसके इस शांत भाव ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। ये तो बहुत ही भयानक है। बहुत से लोगों ने गटक लिया ये कोई साधारण वज्र शक्ति नहीं थी, बल्कि 9 स्वर्गों की विपत्ति वज्र शक्ति थी। बिजली के इस स्तर के कष्ट से राघव को बचना नहीं था। दरअसल इसकी शक्ति ने जोरा को बहुत असंतुष्ट कर दिया था। यह ऐसा था जैसे निर्जलीकरण से मरने वाले किसी व्यक्ति को केवल बूंद बूंद पानी पीने की अनुमति हो, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। सिमन के बिजली के प्रकोप के दौरान राघव ने खुद को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। जरा सी भी अस्थिरता स्वर्गीय दांव को महसूस हो सकती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। वे ये देखकर दंग रह गए कि ये कष्ट पूरे दिन और रात तक जारी रहा और बिजली के भाले और भी शक्तिशाली होते गए। पहले 30 मीटर से बढ़कर वे 300 मीटर तक पहुंच गए थे। हर हमला शक्तिशाली था और उनका दायरा भी बढ़ता गया। आदिवासियों के पास और पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राघव पूरे समय एक पहाड़ की तरह था। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों न बढ़ रही हों, वो अब भी उतना ही उदासीन था। देखने वाले विशेषज्ञ अब सुन्न हो गए थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका सारा सदमा पहले ही खत्म हो चुका है। किसी को भी राघव नामक राक्षस की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वे बस सिमन को देखते रहे, जो हवा में खड़ी थी और इस स्वर्गीय विपत्ति का सामना कर रही थी। वे कामना करते थे कि वह इस विपत्ति से पार पाले, तब वे एक किंवदंती के जन्म के साक्षी बनते। राघव भी सिमन पर नजर रखे हुए था। वज्र शक्ति और भी तेज होती जा रही थी और राघव अब दूसरों के कष्टों को भाप नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान सिमन पर था। अचानक बिजली के भाले गायब हो गए। वे विनाशकारी बादल हिल गए और बिजली के जानवर सिमन पर टूट पड़े।
उनमें से प्रत्येक बिजली का जानवर एक छोटे पहाड़ जैसा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इन आदिवासियों ने कभी बिजली की विपत्ति को इस तरह बदलते नहीं देखा था। इन बिजली जैसे जानवरों को देखकर राघव की आंखें सिकुड़ गई। यही असली चुनौती थी। सिमरन सफल हो पाएगी या नहीं, ये इसी क्षण पर निर्भर था। बिजली जैसे जानवर हर तरह के रूप में आए थे। कुछ पक्षी थे, कुछ जानवर थे और कुछ मछलियां भी थी। ये सचमुच जानवरों का एक समुद्र था। इन असंख्य बिजली जैसे दानवों को अपनी ओर आते देख सिमरन का दिल बैठ गया। वो महसूस कर सकती थी कि उनमें से हर एक कितना शक्तिशाली था। अपनी मूल ऊर्जा के बिना ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उन्हें हरा पाएगी। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि निराशा होती थी। डरो मत, मैं यहां हूं। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो और अगर तुम टिक नहीं पाई तो मैं कार्रवाई करूंगा। राघव की आवाज उसके कानों में गूंजी। इस समय भी उसकी आवाज बहुत शांत थी। उसे भी समझ नहीं आया कि उसकी आवाज सुनकर उसका आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया। सिमरन के चारों ओर रूनों ने एक विशाल आकृति बना दी थी जो उसके पीछे किसी देवता की तरह खड़ी थी। उसकी तलवार आगे की ओर झुकी हुई थी। मायावी आकृति ने उसकी हरकतों की नकल की। उसकी भयानक शक्ति ने पहले कुछ बिजली के जानवरों को नष्ट कर दिया और उन्हें बिजली के रूनों में बदल दिया। कितना शक्तिशाली! आदिवासियों के मुंह खुले के खुले रह गए। बिजली के इस अंतहीन सागर ने उन्हें निराश कर दिया था। इस विपत्ति की शक्ति उनके नींव गढ़ने वाले विपत्तियों से भी आगे निकल चुकी थी। इससे कौन बच सकता था? सिमरन को एक ही वार में तीनों को मार गिराते देख वे खुशी से झूम उठे। उन्हें उम्मीद दिखाई दी, लेकिन राघव खुश नहीं हुआ, बल्कि वो चिंतित था। ये जादुई कला सिमरन की सबसे शक्तिशाली चाल थी। उसने ज्वाला शैतान से बचने के लिए इसी चाल का सहारा लिया था। उसने अब अपने क्यूई सागर को संघनित कर लिया था। हालांकि इस आकृति की शक्ति पहले की तुलना में कमजोर थी। उसने अनुमान लगाया कि इसमें अपनी मूल शक्ति का लगभग 70% बचा था। अगर सिमरन अपनी मूल ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाती तो इन बिजली जैसे जानवरों से निपटना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन उसकी मूल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और उसे यहां वापस नहीं लाया जा सकता था। अगर उसकी मूल ऊर्जा मौजूद भी होती तो भी वो इस दुनिया में क्लेश सहने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपनी मूल ऊर्जा को स्वर्गीय क्लेश में छिपा नहीं पाती। इस समय सिमरन के पास अपनी चरम युद्ध शक्ति का केवल 70% ही था। इसलिए ये बिजली जैसे जानवर उसके लिए एक घातक खतरा बन गए थे। सिमरन की तलवार नाचती रही और बिजली के जानवर एक एक करके मारे गए। उसकी तलवार को रोकने में असमर्थ रहे। हालांकि उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सिमरन अब संकट में थी। बिजली के जानवरों के समुद्र में पूरी तरह डूबी हुई थी। धमाका! अचानक सिमरन की तलवार आसमान की ओर मुड़ी। उसकी नोक से अनगिनत लहरें निकली, जिससे पास के बिजली के जानवर पीछे हट गए। उसने इस मौके का फायदा उठाकर उनके घेरे से बाहर निकलकर मारना जारी रखा, लेकिन वे अभी भी बहुत ज्यादा थे। सिमरन एक बार फिर घिर गई और उसके पास अपनी जादुई कला को फिर से दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से अपने प्रारंभिक सागर को संघनित करने के बाद उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक युवान था। अन्यथा ऐसा 2 बार करने से उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती। हालांकि यह बेहद खतरनाक था। सिमरन ये सुनिश्चित करने में कामयाब रही कि वो हार न जाए। उसने इन बिजली जैसे जानवरों को पूरी ताकत से मार गिराया। इन जानवरों के खिलाफ संघर्ष करते हुए उसके पसीने को देखकर राघव का दिल दुखता था। लेकिन जब तक बात वापस न लौटने की स्थिति तक नहीं पहुंच जाती थी, तब तक वो हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि उसकी अपनी साधना का आधार अभी उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वो पारंपरिक साधना पद से परिचित था। एक बार जब कोई साधक सागर विस्तार तक पहुंच जाता और अपने प्रारंभिक सागर को संघनित कर लेता, तो वह स्वर्गीय क्लेश का बपतिस्मा ले आता। ये एक परीक्षा थी और एक नियम भी। केवल स्वर्गीय क्लेश के परीक्षण के माध्यम से ही प्रारंभिक समुद्र को स्वर्गीय दाओस द्वारा स्वीकार किया जाएगा और वह सच्चा क्यूई समुद्र बन जाएगा। अगर वह स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा को स्वीकार नहीं कर पाती
तो शुरुआती समुद्र को दुनिया की स्वीकृति नहीं मिलती और वो जल्दी ही वाष्पित हो जाता। सिमन एक बार फिर जियांतियान क्षेत्र में वापस आ जाती और ये सिर्फ दोबारा कोशिश करने जितना आसान नहीं था। उसके लिए फिर से आगे बढ़ना कई गुना ज्यादा मुश्किल होता। इसलिए जब तक सिमन अपनी जान गंवाने के कगार पर न हो, वो दखल नहीं देता। वो बस बेचैनी से देख सकता था। कई बार ऐसा हुआ कि सिमन को बिजली के एक जानवर ने उड़ा दिया और खून की उल्टी होने लगी। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी समझदारी ने उस इच्छा को दबा दिया। हालांकि एक बात ने राघव को तसल्ली दी। हालांकि अब हवा में बिजली के जानवरों का एक समुद्र था, लेकिन अब आसमान से कोई नया बिजली का जानवर नीचे नहीं आ रहा था। सिमन, बिजली के जानवर तो बस इतने ही होंगे। एक बार तुम उन सबको मार दोगे तो तुम पास हो जाओगे, राघव ने प्रोत्साहित किया।